क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है संजना? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के करीब घुमाया जाता है। ठीक है, सवाल ये है कि भुजा 5, 12 और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। देखिएगा ध्यान से आप, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC मान लेते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये मानना क्या है, दिया ही हुआ है, मानना नहीं है। समकोण त्रिभुज का जिक्र हो गया है तो कुछ सवाल पूछना जो है जरूरी है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ बच्चे कहाँ खोए हुए हैं? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू बी मतलब एच मतलब, क्योंकि असल में हाइपोटेनस का स्पेलिंग एच से शुरू होता है, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला में जो एच है उसका मतलब है हाइट, एल्टीट्यूड, शीर्षलंब या लंब जो कहेंगे आप। नहीं, सवाल में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। अब अपने मन में आप जरा सोचिए, आपके पास एक कोई त्रिभुजाकार आकृति वाली चीज है, कोई वस्तु है, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखिएगा 2 त्रिभुजाकार वाली चीज रहती है। सोचिए अगर उसको हम ऐसे घुमाते हैं, एक बार नचा दीजिए तो जो आकृति बनती है वो शंकु है। आप मन में इमेजिनेशन करिए, अगर इसको आप ये देखिए, अगर हम ये तो समकोण हुआ नहीं, ठीक है, ये मान लीजिए ये आकृति हो गया हमारा, ये समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, इसको हम ऐसे घुमाए हैं चारों तरफ से, तो जो आकृति हमारी बनी है वो ऐसे बन जाएगी, शंकु बन जाएगी। इसमें अब 2 टेक्निक है, मतलब इसमें सवाल में कह रहा है 7वां में कि 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर को स्थिर रखेंगे और 5 को घुमा रहे हैं, तो भाई जिसको एक बार पूरा राउंड घुमा रहे हैं वही ना आर होगा। सोचिए जरा, 2 तरह का सवाल है। अगले सवाल में 8 नंबर में बोला है कि भाई 12 के परित नहीं 5 के परित घुमाया जाता है, और इस सवाल में कह रहा है कि 12 के परित घुमाया जाता है, मतलब 12 को स्थिर रख के और 5 वाली भुजा को हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो जिस भुजा को हम घुमा रहे हैं हमारा आर 5 ही ना होगा। अब सोचिए एक रस्सी एक खूंटे में बांध दिया, 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, और उस 5 को ऐसे घुमा रहे हैं चारों तरफ से, एक सर्कल बनेगा ना, वृत्त, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 5। और 12 सेंटीमीटर जो है वो खूंटा है जिसको स्थिर रखा गया है, जिसके परित 5 को घुमाना है, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? 5। और अगर 12 के परित नहीं 5 के परित घुमाना रहता तो 5 को स्थिर रखते और 12 को घुमाते, तो आर क्या होता? 12। तो जो अंतर इस आर और उस आर में है वही अंतर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में है। एक में आर 5 होगा और अगले में 12। तो ये जो सवाल है कह रहा है कि भुजाओं 5, 12 और 13 वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, मतलब 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ घुमाया जाता है। एक बात है, यस बोलिए। स्कूल में तो हम लोग का 2 ही क्लास है, यस, ये पूरा भरा हुआ, कल ये डब्बा बैठ जाए तो ये ध्यान क्या देना है कि किसके परित घुमाया जा रहा है। 12 के परित घुमाएंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या, 5 के परित घुमाएंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या। और कहेगा कि सर 13 त्रिज्या कब बनेगा? 13 त्रिज्या नहीं बनेगा समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हम या तो लंब के परित घुमा सकते हैं या फिर आधार के परित, और समकोण त्रिभुज में केवल लंब आधार ही बदल सकता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी देख चुके हैं। नहीं, तो अब आइए कि जब 12 के परित घुमाया गया है तो जो आकृति प्राप्त हुई है उस आकृति का नाम है शंकु। क्या नाम है? शंकु। उस आकृति को भी यहाँ बना दीजिए कि भाई इस तरह से एक फिगर प्राप्त हुआ हमको, और इस फिगर में ये ABC तो पहले से था यहाँ, ठीक है, और अब जो बना एक और D यहाँ पे आ गया, और ये जो रेडियस बना हमारा ये R, ठीक है, ये R जो बना हमारा, उस R का वैल्यू कितना होगा? R इक्वल टू हो जाएगा 5। तो लिखेंगे अब प्राप्त शंकु आयतन निकालना है ना,
शंकु का आयतन इक्वल टू फार्मूला बोलिए पाई आर स्क्वायर तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 5 गुना और एच कितना है 12 है बंडल से 12 है नहीं हम क्या बोलेंगे एच आर यही ना बदलेगा 13 तो जहाँ है वही रहेगा तो एच कितना है 13 इस फिगर में 12 इस फिगर में देखिए ये एल है ठीक है ना क्या है एल कितना है 13 ये 12 होगा और ये 5 होगा ठीक है। अब क्या करेंगे कटाइए इसको 3 से 12 कटाए 4 बार में ठीक है तो ये हो गया 22 गुना 5 से 25 25 चौका 100 100 22 cm क्यूब मतलब 2200/7 cm क्यूब ये आंसर हुआ। लेकिन आपके किताब में जो आंसर दिया है वो क्या किया है कि ये 22/7 को पाई रहने दिया है और 100 का 100 लिख दिया मतलब 100 पाई cm क्यूब दिया है। तो आंसर से कोई मतलब नहीं है हम लोग देखें आंसर पता है तब ना करेंगे इतना लिख देंगे। हम जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो हम तो इतना ही लिखेंगे ना। इन दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 वो वैसा ही है। फर्क क्या है कि उसमें जब हम 5 के परित घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है 12 वाला भुजा घूमेगा और ये भुजा घूमेगी तो हमारा आर कितना हो जाएगा 12 ठीक है और एच कितना होगा 13 से कोई मतलब नहीं। तो उसको बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को 7 बना लीजिए फिर 8 में और 9 देखते हैं।